हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। इसके जितने भी MCQs बनते हैं वो सभी और बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कोई भी MCQ नहीं बनता। आपने भी ये चैप्टर लर्न कर रखा है तो आप भी साथ साथ ये इनका आंसर दें जितने भी क्वेश्चंस हैं और देखना कि आपके कितने करेक्ट मिलते हैं। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन के ऑथर का मतलब होता है लेखक। ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? सबसे पहली बात होती है चैप्टर का नाम याद करना विद करेक्ट स्पेलिंग, और उसके बाद उसका जो ऑथर है, राइटर है, उसका भी नेम याद रखना और बिल्कुल स्पेलिंग भी सही याद रखना। तो इसके ऑथर हैं G.L. फ्यूंटस। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज लेंचो। ए लेटर टू गॉड जो कंप्लीट स्टोरी है वो लेंचो के बारे में है। तो लेंचो कौन है? ए फार्मर। कौन है लेंचो? ए फार्मर। व्हाट वॉज लेंचोज ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, और जो लेंचो है उसका व्यवसाय क्या था? आप ऊपर भी पढ़ चुके हो कि वो फार्मर है, तो उसका ऑक्यूपेशन या व्यवसाय क्या होगा? फार्मिंग, खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर है वो कहाँ स्थित था? सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, जो एक पहाड़ी थी उसके शिखर पर। एक छोटी पहाड़ी थी उसके शिखर पर। क्रेस्ट मतलब होता है शिखर। उसकी क्रेस्ट पर, उसके शिखर पर उसका घर था। What could be seen from his house, उसके घर से क्या देखा जा सकता था? गार्डन, कोई बगीचा, पार्क, कोई पार्क। His field full of ripe corn, उसका खेत जो किससे भरा हुआ था? पके हुए अनाज से। Skyscrapers, तो उसका जो घर था उससे देखा जा सकता था His field full of ripe corn। तो इसमें ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। What did his crops need? Crops मीन्स होता है फसल और need मीन्स होती है ज़रूरत, आवश्यकता। उसकी फसल को किस चीज़ की ज़रूरत थी? पेस्टिसाइड्स, ए शॉवर ऑफ रेन। तो उसकी जो फसल थी उसको ज़रूरत थी शॉवर ऑफ रेन, बारिश की, बौछारों की, या ये कहें कि अच्छी सी बरसात की। ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी उसकी क्रॉप्स को, उसकी फसल को। Who looked towards the sky, कौन देख रहा था आसमान की तरफ? Look मीन्स देखना, towards मीन्स होता है की ओर, और sky आसमान। आसमान की तरफ कौन देख रहा था? पोस्ट मास्टर, ऑफिस एम्प्लॉइज़, ऑफिस के एम्प्लॉइज़ थे वो। विलेजर्स, गांव वाले। लेंचो, तो कौन देख रहा था आसमान की तरफ? लेंचो देख रहा था। लेंचो करेक्ट आंसर होगा इसमें। What did लेंचो होप फॉर, जो लेंचो है वो किस चीज़ की उम्मीद करता है? क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वो होप करता है, उम्मीद करता है? होप मीन्स उम्मीद। रेन की, मनी की, मिल की, क्रॉप की। तो उसके बाद तो उसको एक होप होती है भगवान से। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर हम बात करें तो उसकी जो फसल थी उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? रेन की। तो वो किस चीज़ की उम्मीद करता है कि बस बहुत अच्छी बारिश हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, रेन। हु वर वर्किंग इन द फील्ड्स, खेतों में काम कौन कर रहा था? द स्मॉलर बॉय, द ओल्डर बॉयज़, द सर्वेंट, द मेड सर्वेंट्स। तो आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा कि लेंचो के जो छोटे बच्चे थे वो तो घर के पास खेल रहे थे, और जो बड़े लड़के थे, बड़े बच्चे, वो घर के बाहर जो उसके खेत थे वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? द ओल्डर बॉयज़। वेयर वर द यंग बॉयज़ प्लेइंग, जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे? अभी अभी हमने बात डिस्कस की थी, नियर द हाउस, घर के पास में। हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, और सपर मीन्स होता है डिनर, जिसको हम रात का खाना भी कहते हैं। सपर या डिनर कौन तैयार कर रहा था? लेंचोज मदर, लेंचो की माँ, लेंचोज ब्रदर, लेंचोज वाइफ। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन तैयार कर रहा था? लेंचो की वाइफ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। व्हाट हैपेंड एट मील टाइम,
जब खाना खाने का समय था तब कौन सी घटना घटित हुई? ये घटित हुई थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है वॉट कुड बी सीन अप्रोचिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है उत्तर पूर्व, उसकी साइड से किन को आते देखा जा सकता था? सीन देखा जाना, अप्रोचिंग पास आते हुए, टुवर्ड्स कौन सी दिशा की ओर से? नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर से। तो ये था ह्यूज विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ऐसे थे कि बहुत बड़े बड़े पर्वत से हों बादलों के, वो हमारी तरफ आ रहे थे, ऐसा देखा जा सकता था नॉर्थ ईस्ट दिशा से, यानी बड़े बड़े बादल चल के आ रहे थे। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट है हाउ वॉज द एयर, जो हवा है वो कैसी थी? पॉल्यूटेड, प्रदूषित थी, डस्टी थी, गर्म थी, फ्रेश एंड स्वीट। कैसी थी? फ्रेश एंड स्वीट। इन चार ऑप्शंस में जो हवा थी उस टाइम की वो थी फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ताज़ी और अच्छी हवा थी वो। वॉट डिड लेंचो वॉन्ट टू फील ऑन हिज बॉडी, लेंचो क्या महसूस करना चाहता था अपनी बॉडी पे? हैप्पीनेस, खुशी, बाय द ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बूंदें गिरने से बॉडी पे जो हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, वो उसको महसूस करना चाहता था। वॉट डिड लेंचो कॉल द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एज, लेंचो क्या कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें थी रेन की, उनको क्या कहता है? 10 सेंट्स कॉइन, 5 सेंट्स कॉइन, 20 सेंट कॉइन्स, 50 सेंट कॉइन्स। तो वो कहता है जो बड़ी बूंदें थी उनको तो 10 सेंट कॉइन्स, और जो छोटी बूंदें थी उनको कहता है 5 सेंट कॉइन्स। वो डिड लेंचो कॉल द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, यही क्वेश्चन आ भी गया, क्या कहता है वो जो छोटी बूंदें होती हैं उनको? 5 सेंट पीसेस। वोट बिगेन टू फॉल विद द रेन, बारिश के साथ साथ बिगेन होता शुरू हो जाना, किस चीज़ ने, और फॉल मीन्स गिरना, बारिश के साथ और किस चीज़ ने गिरना शुरू कर दिया था? हेल स्टोन्स, ओलों ने। जो ओले होते हैं उनको हेल स्टोन्स बोलते हैं, तो जो हेल स्टोन्स हैं, ओले हैं, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया था। वॉट डिड द हेल स्टोन्स रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखाई देना। जो हेल स्टोन्स थे, ओले थे, वो किसकी तरह दिखाई देते हैं? लाइक सिल्वर कॉइन्स, जैसे क्या हो कि वो चांदी के सिक्के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज़ रन आउट, जो बॉयज़ थे रन आउट बाहर भाग के जाते हैं, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोज़न पर्ल्स, फ्रोज़न होते हैं जमे हुए और पर्ल्स होते हैं मोती, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। व्हाट वर दीज फ्रोज़न पर्ल्स, यहाँ पर जो ये जमे हुए मोती हैं ये किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? ये हेल स्टोन्स को, जो ओले हैं उनको जमे हुए मोती कहा गया है, यानी वो मोतियों जैसे लगते हैं, चमकीले से, और वाइट कलर के हैं वो। वॉट वॉज द, और जमे हुए भी हैं, वॉट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द हेल स्टोन, जो ओलों का तूफान आया था उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा? इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा था हिज क्रॉप, किसकी क्रॉप? लेंचो की जो क्रॉप है, फसल है, क्रॉप मीन्स क्या होती है? फसल। वॉज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट हो जाना, कंप्लीटली पूरी तरह से। जो लेंचो की फसल है वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। वॉट हैपन टू लेंचो व्हेन ही लुक्ड एट द फील्ड, लेंचो के साथ क्या हुआ जब, व्हेन का मतलब जब, लुक्ड एट द फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, लुक मीन्स देखना, जब उसने अपने खेत की तरफ देखा तो लेंचो को क्या महसूस हुआ? हिज सोल, उसकी आत्मा, उसका मन, फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से, दुख से भर गया। फिल मीन्स होता है भर जाना। हाउ डिड द फील्ड्स लुक आफ्टर हेल स्टोन, जो खेत है, फील्ड्स हैं, लुक दिखाई दिए, आफ्टर हेल स्टोन, ओलावृष्टि के बाद, ओलों के तूफान के बाद जो खेत है वो किस तरह के दिखाई दिए? एज वाइट एज सोल्ट, इतने सफ़ेद की जैसे नमक होता है। हाउ वॉज दैट नाइट फॉर लेंचो, ओलावृष्टि के बाद वाली जो नाइट है वो लेंचो के लिए कैसी थी? हाउ मीन्स कैसी थी? ए सोरोफुल नाइट, एक दुख भरी रात थी वो।
वाई वॉज लेंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है, मन है, वो उदासी से, दुख से क्यों भर गया था? क्योंकि हिज कॉर्न, उसकी जो फसल है वो वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास था। वॉट वॉज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एक ही उम्मीद, एक इकलौती उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि किससे मदद मिल सकती है? भगवान से। ही वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हेयर, कि वो एक बैल जैसा आदमी है, कि वो एक, ही इज़ एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कि देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, बैल जैसा काम करने वाला, या फिर कंपैरिजन किया गया है इसमें, देखो दो चीज़ों का, बैल और मैन का, बैल और मैन का कंपैरिजन किया गया है। एक तो ये कहें कि वह बैल है, यानी वह तो एक बैल है, और एक हम कहें कि वह बैल जैसा है, बैल जैसा है। आपने अलंकार पढ़ रखे होंगे, मेटाफर और सिमिली, जिसको रूपक और उपमा अलंकार कहते हैं। दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है दोनों में, लेकिन जो रूपक अलंकार होता है उसमें डायरेक्ट, रूपक का मतलब मेटाफर कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। मैन को सीधा बैल बोल दिया जाता है, वह तो बैल है काम करने में, और ये वह तो कहते हैं ना, कोई ताकतवर हो, कोई बलवान हो शरीर से, कहते हैं वो तो शेर है, वह तो शेर है, तो वहाँ कहेंगे हम रूपक है, जैसे वह बैल है। इसमें बैल में और वैसे इसमें क्या समानता है? बैल की तरह काम करने वाला, जैसे एक बैल कुछ बिना सोचे समझे लगा रहता है अपने काम में, उसी तरह से बैल की तरह काम करने वाला है। और एक कंपैरिजन किया जाता है, वह बैल जैसा है, अरे वो तो शेर की तरह स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, तो जिसमें जैसा, की तरह, और इंग्लिश में होते हैं वर्ड एज, लाइक। जब तुलना इन वर्ड्स को साथ लेके की जाए तो वहाँ पे होता है उपमा अलंकार, और जबकि कंपैरिजन इन वर्ड्स के विदाउट कंपैरिजन किया जाए, सीधा बोल दिया जाए, तो वहाँ होता है रूपक। रूपक इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं, जो इसमें दिया मिलेगा, और उपमा को कहते हैं सिमिली। तो अब आप जान गए होंगे, इसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ नहीं है, सीधा कहा गया है कि वो तो एक बैल है, वह व्यक्ति एक बैल है। तो इसमें है हमारा कौन सा? इसमें है हमारा मेटाफर, जिसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार भी कहते हैं। What did लेंचो डू टू सेव हिज फैमिली, अपने परिवार को बचाने के लिए लेंचो क्या करता है? रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। What did लेंचो आस्क फॉर गॉड, जो लेंचो है वो भगवान को क्या कहता है, किस चीज़ की डिमांड करता है? 100 पैसोज, 100 पैसोज की। What एड्रेस डिड ही राइट ऑन द एनवलप, एनवलप होता लिफाफा, एड्रेस पता, राइट लिखना, वो लिफाफे पर, एनवलप पर कौन सा एड्रेस लिखता है? वो उसके ऊपर लिखता है टू गॉड, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। वो डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो लेंचो है वो पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर पे क्या प्लेस करता है, क्या लगाता है? स्टाम्प। वेयर डिड लेंचो ड्रॉप द लेटर, लेंचो लेटर को कहाँ पर छोड़ देता है? इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर बॉक्स होता है वहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो किस प्रकार का, काइंड होता है प्रकार, किस प्रकार का मैन है, व्यक्ति है? वो है एमिएबल, मिलनसार, फ्रेंडली है, एंड फैट और मोटा है। ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज, लेटर को देख के जो पोस्ट मास्टर है, मूव्ड बाई का मतलब होता है प्रभावित होना, वो लेंचो की किस चीज़ से प्रभावित हुआ था? तो वो हुआ था स्टूडेंट्स अनवेवरिंग फेथ। फेथ का मतलब आप सभी को पता है विश्वास होता है, और अनवेवरिंग होता है कभी न डगमगाने वाला, बिल्कुल दृढ़ विश्वास। इस अनवेवरिंग फेथ की वजह से, इतने गहरे विश्वास की वजह से जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर का रिप्लाई किया जाए, उसने निर्णय लिया, ऐसा निर्णय उसने क्यों लिया? ही वॉज ए गुड मैन, ही फेल्ट सैड, ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक,
ऑप्शन सी, ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ भगवान से टूटे या भगवान के ऊपर विश्वास उसका हिले या कम हो जाए। वह चाहता था कि उसका विश्वास बना रहे, इसलिए उसने सोचा कि इस लेटर का रिप्लाई किया जाना चाहिए। What else was needed apart from an ink and paper to reply the letter? अब पोस्टमास्टर ने सोच लिया था कि लेटर का रिप्लाई करते हैं, लेकिन इंक, शाही और पेपर के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत थी? What else? किस और चीज़ की ज़रूरत थी उस लेटर का रिप्लाई करने के लिए? आप सभी को पता है, मनी, पैसे की ज़रूरत थी। What did the postmaster do to help लेंचो? लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? उसने क्या कलेक्ट किया था? कलेक्टेड मनी, पैसे इकट्ठे किए थे। ना तो उसने बीज इकट्ठे किए, ना पेपर्स, उसने पैसे इकट्ठे किए थे। हाउ मच मनी वॉज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज? कितनी मनी, कितना पैसा जो पोस्टमास्टर है वो अरेंज करने में सफल रहा? वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाया था? 70 पेसोज। वॉट डिड द पोस्टमास्टर फील व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर? वॉट डिड द पोस्टमास्टर फील? क्या पोस्टमास्टर ने फील किया व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर? जब लेंचो ने उस लेटर को रिसीव किया। कंटेंटेड, कंटेंटेड होता है संतुष्ट, उसने बहुत ही संतुष्ट महसूस किया। Why was लेंचो नॉट सरप्राइज्ड टू सी द मनी इन द एनवेलप? जो लेंचो है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ टू सी, देखकर, द मनी इन द एनवेलप, लिफाफे में पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मतलब गहरा, डीप, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास था किसमें? भगवान में। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? लेंचो को कैसा महसूस हुआ जब उसने उस पैसे को काउंट किया? उसको आया था गुस्सा, एंग्री। एंग्री मीन्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़? क्या सोचता है लेंचो किसके बारे में? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ का मतलब होता है अधिकारी। जो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी हैं उनके बारे में क्या सोचता है? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ग्रुप होता है, समूह, ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स होते हैं बेईमान, की ये तो जो है बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का ग्रुप है। वो डिड, कि ये सारे जो लोग हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, ईमानदारी इनके अंदर नहीं है। व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? जो लेंचो है अपने दूसरे लेटर में किस चीज़ के बारे में बात करता है? क्या कहता है? वो दूसरा लेटर और लिखता है टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट, कि भेजा जाए रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट, राशि, डायरेक्ट टू हिम, उसके पास सीधी भेज दी जाए जो बची हुई राशि है वो। व्हाट इज़ द आयरनी यूज्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड? आयरनी क्या है? ए लेटर टू गॉड, जैसे कि अलंकार होते हैं ना, रूपक, ये चीज़ें हमने पढ़ी, उसी तरह से आयरनी होती है। आयरनी का मतलब ये होता है कि घटना कुछ और घटती है और उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे इस लेटर में, सॉरी, जिसे इस चैप्टर में घट रखा, लेंचो ने सोचा कि भगवान ने पैसे भेजे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे भेजे और उनको ही बेईमान कहा गया। तो ये आयरनी है इसमें। लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। लेंचो ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ को ही, और वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में उन्होंने उसकी हेल्प की थी, और उन्हीं को वो क्या कह देता है? उन्हीं को वो कह देता है कि वो क्या है? डिसऑनेस्ट है। ये आयरनी है, विडंबना है इस चैप्टर में। वो टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? किन दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व, किन दो चीज़ों के बीच में आपस में टकराव दिखाया गया है इस चैप्टर में? कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कि किस तरह से टकराव होता है या दोनों के बीच में चीज़ें स्मूथली नहीं चलती, प्रकृति और इंसानों के बीच में किस तरह से उसकी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और कन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, कि जो इंसान है उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट, थोड़ा सी चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है, हमेशा चीज़ें स्मूथ नहीं चलती। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। वर्किंग लाइक एन एनिमल, हमने ऊपर बात की थी, काम करना एक एनिमल की तरह, एक पशु की तरह। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर? यहाँ पर
लाइक और एज का यूज़, लाइक का यूज़ करके किसी दो चीज़ों के बीच में तुलना की गई है, किसी मैन की और एनिमल की, कि काम करना एक पशु की तरह, इसमें सिमिली है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी जो बादल हैं और उनका कंपैरिजन किया गया है पर्वतों के साथ, जो विशाल पर्वत हैं। लेकिन सीधा कंपैरिजन किया गया है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, सीधा कंपैरिजन किया गया है, ना तो एज का यूज है ना लाइक का। तो इसमें कौन सा होगा? मेटाफर होगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर? मेटाफर। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन फ्रोजन पर्ल्स एंड ए प्लेग ऑफ लॉक्टस? जो फ्रोजन जमे हुए मोती हैं वो, और ए प्लेग, प्लेग का मतलब होता है झुंड, उसमें टिड्डी आई थी, टिड्डी दल, झुंड भी कह सकते हो। लॉक्टस यानी कि जो लॉक्टस आई थी उनका जो झुंड है, इनमें कौन सा है? इनमें भी कौन सा है? मेटाफर है, क्योंकि एज और लाइक वर्ड्स का यूज इनमें नहीं है। तो ये थे MCQs चैप्टर फर्स्ट के ए लेटर टू गॉड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इनको लर्न करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। वीडियोस हेल्पफुल हैं और समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें।